राम राम साथियों। डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा रेल लाइन जो छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक है, जो दोबारा से सुर्खियों में आ रही है। इसके साथ ही गढ़चिरौली भानु प्रतापपुर नई रेल लाइन, दुर्ग राजनांदगांव चौथी रेल लाइन व डोंगरगढ़ गोंदिया चौथी रेल लाइन भी रखी गई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कटघोरा से डोंगरगढ़ तक 294.53 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों को रेल संपर्क प्रदान करती जहां अभी तक रेल सेवा नहीं पहुंच पाई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों को इसका लाभ मिलता, लेकिन आज डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा रेल लाइन पूरी तरह से कागजों व विभागीय मीटिंग के दायरे में ही फंसी पड़ी है। 2018 में जिस धूमधाम से इस रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, उसे जनता ने विकास की नई राह माना था। उस समय बताया गया था कि यह रेल लाइन न सिर्फ कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों को सीधा बड़ा रेल कनेक्शन देगी, बल्कि उद्योग, पर्यटन और कारोबार को भी नई गति मिलेगी। लेकिन 2025 जाते जाते यह सपना अधूरे ट्रैक तक ही सीमित रह गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश की रेल परियोजनाओं पर चर्चा की, लेकिन डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन का कार्य जमीनी स्तर पर कब शुरू होगा, इस पर डेडलाइन निकलकर सामने नहीं आ रही। अब सितंबर 2018 में केंद्रीय सरकार ने लगभग 294.53 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन को मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 5,950.47 करोड़ रुपए, लगभग 6,000 करोड़ रुपए तय की गई थी। तत्कालीन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने दावा किया था कि 2023-24 तक पहले फेज का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को नई ट्रेन सेवा मिलने लगेगी। चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले तत्कालीन राज्य की भाजपा सरकार ने कवर्धा में इसके लिए भूमि पूजन कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी 6 वर्षों में धरातल पर प्रोजेक्ट अब तक नहीं उतर पाया है। भूमि अधिग्रहण में किसानों की आपत्तियां, मुआवजे को लेकर विवाद, राजनीतिक दबाव और विभागीय समन्वय का अभाव, इन सब ने मिलकर प्रोजेक्ट को ठप कर दिया है। अगस्त 2025 की रिपोर्ट बताती है कि करीब 800 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर काम का नामो निशान नहीं है। लोगों में नाराजगी है, निराशा है। पिछले 6 साल में इस प्रोजेक्ट ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उतनी पटरियों पर नहीं बिछ पाई है। शुरुआती सर्वे, डीपीआर और भूमि चिन्हित जैसे कागजी कार्य जरूर हुए। कुछ जिलों में सीमांकन प्रक्रिया भी शुरू की गई और राज्य सरकार ने 2024 में 300 करोड़ रुपए तक का बजट आवंटित किया। रेलवे, राज्य सरकार व एसपीवी कंपनियों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति धरातल से गायब है। जबकि अब इस रेल मार्ग में थोड़ा सा विस्तार कर कवर्धा से मंडला होते हुए जबलपुर तक बढ़ाया जाए तो जबलपुर मंडला बिलासपुर नया वैकल्पिक मार्ग तैयार होगा। बाकी इस पर विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया जाएगा। साथियों, अब पुनः 2026 में संसद के रेलवे अनुदान सत्र में राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे द्वारा सदन में इस रेल मार्ग को रखा गया है। संसद से लाइव देखिए। माननीय श्री संतोष पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, रेलवे अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है, जो देश के कोने कोने तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य प्रभावशाली, सस्ता, ग्राहक केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल, एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है और साथ ही राज्यों, समुदायों, बंदरगाहों और औद्योगिक, वाणिज्य, पर्यटन केंद्रों एवं पूरे देश के तीर्थ स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्र विकास का रेलवे वाहक बना है। महोदय, चाहे कोविड-19 का वो महामारी संक्रमण का काल हो, जिससे निपटने के लिए जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था, तब रेलवे अपनी सेवा बढ़ा दी थी। दवाई से लेकर, सिलेंडर से लेकर जीवन रक्षा के लिए दौड़ रही थी।
डिब्बों को क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड में बदल करके सेवा में अग्रणी जिसकी भूमिका रही, ऐसा हमारा रेलवे इस प्रकार से कोरोना काल हो या कुंभ का पवित्र काल हो, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वेपन्स हो, सबको सुगमता से पहुंचाने का काम यदि कोई करती है तो रेलवे करती है। रेलवे 2016-17 में 1,21,407 किलोमीटर का था, जो 24-25 में 1,27,366 किलोमीटर हो चुका, जिसमें नए ट्रैक बिछाए जाने से लेकर लाइन के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन के कार्य अभी चल ही रहे हैं। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने माल लदान के क्षेत्र में रिकॉर्ड दर्ज किया है, पूरे देश में सर्वाधिक लदान और आय अर्जित करने के मामले में लंबे समय तक नंबर 1 रहा है। देश में औद्योगिक संरचना एवं उनके विकास के लिए कच्चे माल, अयस्कों एवं ताप घरों के लिए कोयला पहुंचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर रूप से कार्यरत है, ताकि देश में औद्योगिक उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे एवं जनमानस को भी आवश्यकता के अनुसार और सभी प्रकार से संसाधन की पूर्ति हो सके। उल्लेखनीय है कि पूरे देश के पावर हाउस उद्योगों, कारखानों को कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, मैग्नीज इत्यादि सामग्री पहुंचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो हमारा, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महोदय, पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 25,000 करोड़ से अधिक की माल भाड़ा आय अर्जित करने वाला हमारा क्षेत्र रहा है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में अभी 19 दिन पहले और जो कुल मिलाकर के है ये उपलब्धि रिकॉर्ड हासिल की है, जो अन्य रेलवे की तुलना में, और 1,587 करोड़ की वृद्धि के साथ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला रेलवे जोन है। पूरे भारतीय रेलवे के माल भाड़ा आय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का योगदान 17.20% योगदान रहा है। महोदय जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, बस इसके जस्ट बाद। महोदय, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है राजनांदगांव क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अधीन आता है, जिसमें बोर तालाब से लेकर के परमाल कसा तक का यह क्षेत्र राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें 2 प्रमुख स्टेशन डोंगरगढ़ व राजनांदगांव शामिल है। दोनों अमृत स्टेशन में शामिल किया गया और शानदार एयरपोर्ट जैसा हमारा ये अमृत स्टेशन दिखता है। इसके लिए मैं माननीय अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे सम्माननीय मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। महोदय, मैं जो मांग रखना चाहता हूं, जो मेरा क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी भी इनकी एक प्रकार से घोषणा हो चुकी है, अब वो उसको क्रियान्वित करना है, जिसमें डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नए रेल लाइन, यानी डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, लोहारा, कवर्धा, लोरबी होते हुए कटघोरा तक जो जाने वाली है, इसमें काम शीघ्र शुरुआत करे, यही मेरा निवेदन है। गढ़चिरौली से भानु प्रतापपुर नई रेल लाइन, दुर्ग से राजनांदगांव चौथी रेल लाइन और डोंगरगढ़ से गोंदिया चौथी रेल लाइन, ये प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है, इसमें भी गति आए, ये मेरा निवेदन है। महोदय, विकसित भारत 2047 की यात्रा में जो रेलवे की भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा जो क्षेत्र है ये वनाच्छादित छत्तीसगढ़ नक्सल से प्रभावित क्षेत्र रहा है। 1 मिनट लूंगा महोदय। और ऐसे क्षेत्र में भी माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे वो दल्ली राजहरा राव घाट जो परियोजना है ये स्वीकृत हो चुका है, इसके लिए आभार है। धमतरी कोंडागांव डीपीआर सर्वे पूर्ण हो चुका है। गढ़चिरौली मंचेरियल रेल लाइन को प्राथमिकता दी गई है। किरंदुल से आंध्र के रास्ते कोता गुड़ेमा तक डीपीआर सर्वे पूर्ण हो चुका है, किंतु इसमें गति आए, यही निवेदन करते हुए एक अंतिम, जगदलपुर से दुर्ग नाइट एक्सप्रेस चलता था,
जो कोरोना काल के समय से बंद है इसे फिर से शुरू किया जाए और शुरू करने से आम जनता को तो लाभ होगा ही। इतना ही कहते हुए एक स्टॉपेज की मांग है महोदय, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। डोंगरगढ़ में आप कंक्लूड कीजिए। डोंगरगढ़ में स्टॉपेज ट्रेन 18-2-43 और 18-2-44 ये भगत की कोठी का स्टॉपेज हो जाए। राजनांदगांव में हटिया एक्सप्रेस ये स्टॉपेज हो जाए। पूरी गांधीधाम राजनांदगांव में और पूरी अजमेर राजनांदगांव में स्टॉपेज करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। लंबे समय से मांग है, माननीय मंत्री महोदय से मैंने संपर्क भी किया है, इसमें अनुशंसा करेंगे, स्टॉपेज देंगे, बड़ी कृपा होगी। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं